डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग के टैक्टिक्स और क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं वो सीखते हैं। अभी तक हमने क्या कवर किया है इस सीरीज में, तो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, डिजिटल के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या क्या कैटेगरीज हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा है बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम, वेबसाइट्स के टाइप, बेसिक्स क्या हैं वेबसाइट्स के, राइट। उसमें हमने देखा है कौन से टाइप के डोमेन्स रहते हैं, सब डोमेन हम लोग किसे बोलेंगे, वेब होस्टिंग, डीएनएस, सी पैनल, एफटीपी एंड सीएमएस, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तक हमने देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंजिन्स एंड एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, दैट इज एसईआरपी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको इसमें मजा आएगा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमको दिखाता है कि सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, यांडेक्स, राइट, ये जो सर्च इंजन है ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, राइट। ये जो आपने यहाँ पे दिखा होगा ये स्पाइडर दिख रहा है, ये स्पाइडर क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी जो स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इन दिस लेक्चर, सर्च इंजिन्स एंड एसईआरपीज। फर्स्ट इसका जो पार्ट है दैट इज डेफिनेशन ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का जो डेफिनेशन है वो क्या है। सर्च इंजन आपको पता होगा, याहू, बिंग। सबसे वेल नोन सर्च इंजन कौन सा है, सबसे वाइडली यूज सर्च इंजन कौन सा है अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज गूगल। जी हाँ, हम बहुत बार यूज करते हैं टर्म्स लाइक गूगल करो, गूगलिंग करो, राइट। ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है कि आप सर्च करो, गूगल पे जाके सर्च करो। आप गूगल अगर बोलते हो जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलेंगे सर्च इंजन। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जाके सर्चेस करते हैं, क्या सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस, आर्टिकल्स, मैप्स, राइट, रिलेवेंट जो भी आपको कंटेंट सर्च करना है, टर्म्स आप वहां पे सर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया था, गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, yandex, राइट। ये ऐसे डक डक गो, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन हैं जो प्रेजेंट है, वाइडली यूज होता है गूगल, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सर्च इंजन में वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। सर्च इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल में देखेंगे हम लोग इसमें, कि सर्च इंजन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सर्च इंजन बेसिकली करता क्या है कि सर्च इंजन जो इंटरनेट का जो वेब है, वर्ल्ड है, इंटरनेट का जो डिजिटल वर्ल्ड है, वहां से इंफॉर्मेशन को आपके लिए ढूंढ के लेके आता है और आपको वो प्रेजेंट करता है उनके प्लेटफॉर्म पे, राइट। ये एक सिंपल सा इंटरफेस है जो सर्च बॉक्स के साथ आता है, जो कि आप अगर google.com ऐसे जाते हो, सर्च करते हो, तो इस ये जो उनका होम पेज जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई फैंसी डिजाइन, ना कोई ग्राफिक्स, ना कोई आर्टिकल, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक सर्च बॉक्स है। आप क्या सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट गूगल का सिंपल इंटरफेस, राइट। यहाँ पे आप कुछ अगर सर्च करते हो तो वो आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ मोबाइल फोन, तो मुझे यहाँ पे एंटर करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये कितने सारे रिजल्ट्स हैं और कितने कम समय में, लाइक 1 सेकंड के अंदर उसने
आपको इंफॉर्मेशन दिया है, इतने सारे पेजेस, इतने सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले कराए हैं, राइट। सो आप अगर यहाँ पे बॉटम में देखते हो तो यहाँ पे 1 2 3 10 एंड सो ऑन, सो ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। सो ये क्या प्रोसेस है, सी यहाँ पे पेज 10 ऑफ दीज मैनी, सो इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इसमें से 10th पेज पे हम लोग हैं। सो ये जो है ये प्रोसेस होता क्या है वो हम लोग देखेंगे, राइट। सो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट इज सर्च इंजन का इंटरफेस, जो सर्च बॉक्स हमको यहाँ पे दिखा है। So, जैसे मैंने बोला कि ये जो है ये दिस इज द इंटरफेस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू यूज है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है इसको यूज करने में, ठीक है। आप इसको टाइप कर सकते हो, आप यहाँ से इसका बटन प्रेस करके जो माइक का है वहाँ पे वॉइस कमांड भी दे सकते हो, आपके पास अगर माइक रहेगा, या फिर आपके फोन पे, या फिर आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आप ये फोन सॉरी ये जो कनेक्शन है वॉइस कनेक्शन यूज कर सकते हो, राइट। ये कमांड देने के लिए यूज होता है। सो सेकंड क्या है, सर्च इंजन स्पाइडर्स, क्रॉलर्स और रोबोट्स, राइट। सो नॉर्मली इसको स्पाइडर्स, क्रॉलर्स और रोबोट्स बोलते हैं। सो वो क्या है, सो यहाँ पे जो इमेज मैंने दिखाया है स्पाइडर, तो ये स्पाइडर का भी रोल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स, राइट। सो डेटाबेस जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हमको चाहिए डेटाबेस, राइट। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके फोन में से मुझे पर्टिकुलर नंबर आप ढूंढ के दो, तो वो नंबर आपके फोन बॉक्स में जो है जो है उनके कॉन्टैक्ट बॉक्स में सेव रहेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रहेगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द डेटाबेस जो है हमारा आपके मोबाइल फोन में। सो सिमिलरली गूगल के पास अपना कुछ डेटाबेस है जहाँ से वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जहाँ से वो जो रिजल्ट है वो फेच करता है, वो भी हम लोग इसमें लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स क्या है, अल्गोरिदम्स का सिंपल सा डेफिनेशन इज रूल्स। अल्गोरिदम्स मतलब क्या, रूल्स। सो अगर मैं बोलता हूँ कि अल्गोरिदम ऑफ सर्च इंजन, सो अल्गोरिदम जो है गूगल सर्च इंजन के क्या ऐसे रूल हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए, जो एक डिजिटल मार्केटर को या फिर एसईओ पर्सन को पता होनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे कि ये अल्गोरिदम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। डीप में हम लोग इसको बाद में देखेंगे, बट इसका ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि अल्गोरिदम्स का रोल क्या है आपके ये रिजल्ट्स यहाँ पे पॉपुलेट करने में, यहाँ पे डिस्प्ले करने में, सर्च इंजन के अल्गोरिदम्स का रोल, राइट। सो ये जो चार फैक्टर्स हैं, ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं टुगेदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये प्रोसेस कैसे होता है, और आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर किए जाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। सो सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, मतलब अभी ये जो मैंने यहाँ पे पुट किया, राइट, गूगल में मैंने कुछ भी पुट किया है लाइक मोबाइल फोन्स, या फिर मोबाइल एनीथिंग लाइक मोबाइल फोन अगर मैं सर्च करता हूँ, सो विद इन सम सेकेंड्स ये प्रोसेस कैसे हुआ है, सर्च इंजन ने काम क्या किया है, इसके पीछे जो बैकएंड में जो कुछ भी प्रोसेस है वो कैसे हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। सो द फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब क्या, सो क्रॉलिंग मतलब एक्विजिशन ऑफ डेटा अबाउट द वेबसाइट। सो क्रॉल मतलब करना क्या, क्रॉल मतलब जैसे स्पाइडर जो है अपने पैरों पे चलता है, राइट। सो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉल, मतलब कि आपके वेबसाइट्स या फिर जितने भी डिजिटल मीडियम्स पे कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोस, इमेजेस, राइट, कीवर्ड्स, पेजेस, एनीथिंग, जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो गूगल क्या करता है, कलेक्ट करता है। कैसे कलेक्ट करता है, इन क्रॉलर्स के क्रॉलिंग, ये जो प्रोसेस है इनके मदद से। और जो पीस जो सॉफ्टवेयर का जो कोड रहता है, जो पीस रहता है, जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉलर्स, या फिर स्पाइडर्स, या फिर बॉट्स, राइट। सो ये तीन टर्म्स वाइडली यूज होते हैं, बॉट्स नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, या फिर स्पाइडर्स। सो ये जो क्रॉलर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, आपके पेज, आपका वेबसाइट का अगर पेज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो अमेजोन का पेज अगर यहाँ पे ओपन किया है,
सो गूगल ने ये जो अमेज़न का लिंक यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ये कैसे किया है? सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कंटेंट है, ये इतना यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये लिंक्स हैं, दिस, राइट? सो ये यहाँ पे आया कैसे? गूगल के पास कैसे आया? सो गूगल ने क्या किया, जब ये अमेज़न का पेज बना होगा, लाइव हुआ होगा इंटरनेट पे, सो उसने अपने क्रॉलर्स इस पेज पे भेजे हैं, राइट? और जो क्रॉलर्स होते हैं, वो हमेशा डेटा हंग्री रहते हैं। सो क्रॉलर्स आर डेटा हंग्री, उनको हमेशा 24/7 डेटा चाहिए रहता है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो आप अगर 12 बजे भी आपका वेबसाइट लॉन्च करते हो, ऑन करते हो, लाइव करते हो, सो चांसेस आर कि आपका वेबसाइट रीड किया जाएगा। कौन रीड करेगा? गूगल के या फिर सर्च इंजिन्स के क्रॉलर्स, बॉट्स, स्पाइडर्स। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट है, ये जो लिंक्स है, इमेजेस है, राइट, ये जो साइड बार में दिख रहा है, ये टेक्स्ट, फोटोज, लिंक्स, ये ईच एंड एवरी पीस, ये नंबर्स, ये जो थिंग्स है यहाँ पे, डिस्काउंट ऑफर्स, प्राइस, ये बैनर्स, ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है, ये गूगल क्या करता है, रीड कराता है। किसके हेल्प से? क्रॉलर्स के हेल्प से। सो उसको अभी पता चल गया कि ये पेज पे ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन लोगों को देना चाहूंगा तो मुझे लोगों को क्या देना चाहिए, राइट? सो अगर अभी आप लॉजिकली सोचो कि अगर कोई एक पर्सन है जो गूगल में जाके सर्च करता है मोबाइल फ़ोन्स, तो उसको कौन-सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा? ये वाला। क्या उसको कोई डेंटिस्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज़ अभी सर्च इंजन को पता है कि उसके पास उसके डेटाबेस में ऐसा कौन-सा अ, पेज है, कौन-सा इन्फॉर्मेशन है जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, राइट? सो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, राइट? यहाँ पे गैजेट्स है, बजाज फिनसर्व का लिंक आ रहा है, 91mobiles.com का लिंक आ रहा है। सो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स जो है यहाँ पे लिस्टेड है, राइट? यहाँ पे अलग-अलग वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। सो ऐसे कितने पेजेस हैं? तो ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर टर्म को लेके गूगल का जो डेटाबेस है, उसमें कितने रिजल्ट्स हैं, इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे कंटेंट पीस, इमेजेस, ये सब कुछ सेव है, राइट? आप अगर इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि गूगल के पास मोबाइल फोन से रिलेटेड इतना सारा डेटा है, राइट? ये अलग-अलग सोर्सेस से उसने कलेक्ट किया है, राइट? अगर आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स को देखना चाहते हो, तो ये बुक्स हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन के बारे में बोला गया है। सो ये मोबाइल फ़ोन के बुक्स हैं कुछ, जो भी जहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन्स का ज़िक्र आता है। शॉपिंग फीड में जाओगे तो शॉपिंग में आपको मिलेगा कि ये शॉपिंग प्लेसेस, ये जो ऑनलाइन प्लेसेस हैं, ये गूगल ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि उसके डेटाबेस में सेव्ड है, राइट? सो ऑल पे मतलब सब कुछ इसमें आएगा। सो दिस इज व्हाट क्रॉलिंग इज। सो क्रॉलिंग का सिंपल डेफिनेशन आप इस इमेज से समझना चाहोगे। सो क्रॉलिंग जो है क्या करता है, यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ये क्रॉलर है, ये वेब पेजेस पे जाएगा, यहाँ से क्रॉल द वेबसाइट के पेजेस। सो ये क्या करेगा कि इन पेजेस को पूरा पढ़ेगा, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, राइट? और ये वेबसाइट पे घूमेगा कैसे? सो यहाँ पे अगर आप जो लिंक देखते हो यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा, राइट? सो ऐसे वो भी स्प्लिट करता है, राइट? सो जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन रीडिंग का प्रोसेस है, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ रोबोट। सो जो रोबोट है वो एक पीस यहाँ पे चला गया, देन यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं, तो ये 10 बार वो स्प्लिट हो गया। सो वो जो बॉट है वो अपने आप को स्प्लिट करता है, और ये जो प्रोसेस है वो कैरी करता है, सो दैट उसको शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। नाउ क्या एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रोसेस है, मेरे वेबसाइट में अगर 2000 पेजेस हैं, तो क्या वो एक ही साथ पूरे पेजेस रीड करेगा? सो द आंसर इज नो, वो एक साथ पूरे पेजेस रीड नहीं करेगा। वो एक पर्टिकुलर टाइम असाइन किया जाता है इन क्रॉलर्स को, जो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में रहता है कि आप
पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर जाते हो इस टाइप के वेबसाइट पे, सो आपको लेट्स से 500 माइक्रो सेकेंड्स में, 500 मिली सेकेंड्स में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है आप वो कलेक्ट करो और वापस आ जाओ, राइट। सो लेट्स से कि अभी इसमें 10,000 प्रोडक्ट्स हैं और 500 जो बजट है, क्रॉल बजट, जो क्रॉल का लिमिट है, टाइम लिमिट, उसमें अगर सिर्फ ये एक ही कैटेगरी क्रॉल किया जा सकता है, सो क्रॉलर क्या करेगा, सिर्फ ये एक ही कैटेगरी रीड करेगा, वापस गूगल के पास चला जाएगा और उनके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। यहाँ पे ये गूगल के डेटाबेस है, राइट। सो वो क्या करता है, उसने ये पेज क्रॉल किया, रीड कर लिया, स्टोर किया। नाउ फिर से जब वो सेकंड टाइम आपके वेबसाइट पे आता है, तो जो ऑलरेडी है वो छोड़ के वो इसमें अगर कुछ चेंजेस है तो ही वो रीड करेगा, अदरवाइज वो इसको जस्ट एक बार देख लेगा और पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं जाएगा, बट वो नेक्स्ट पेज देखेगा जो छूट गया है। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी वो स्टार्ट करेगा रीड करने के लिए, एंड दिस इज हाउ द पेजेस आर गेटिंग रीड हियर, राइट। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन ये जो क्रॉलर्स हैं, ये जो क्रॉल प्रोसेसिंग हो रहा है, सो वहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन एक विजिट में कलेक्ट किया जाता है वो क्या होगा, ये अपने साथ लेके जाएगा और स्टोर करेगा इस डेटाबेस में, गूगल के डेटाबेस में ये जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्टोर किया जाएगा। ऐसे आपका जो भी वेबसाइट है वो एंटायरली वेबसाइट कैसे रीड होता है, बारी बारी रीड होता है, हर बार क्रॉलर आएगा रीड करेगा, क्रॉलर आएगा रीड करेगा। सो जो फ्रीक्वेंसी है विजिटिंग का वो डिपेंड रहता है आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कितना कंटेंट है, कितना हैपनिंग है, कितने फ्रीक्वेंटली वो रीड अपडेट होता है, राइट। सो आप क्या आप उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप क्रॉलर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप आओ और रोज मेरा वेबसाइट क्रॉल करो, बट यस देयर इज वन वे जो आप यूज कर सकते हो। एक टूल है गूगल सर्च कंसोल, उसमें एक मेथड रहता है जहाँ पे आप गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो अपडेट किया है, आप आपका क्रॉलर भेजो और ये पेज रीड कराओ, सो दैट उसमें का जो भी डेटा रहेगा वो आपके डेटाबेस में आ सकता है, राइट। सो ये जो है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो है जो रहता है इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग मतलब जो इंफॉर्मेशन क्रॉलर अपने साथ लेके जाता है और डेटाबेस में सेव करता है, ये जो सेविंग का इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन सेविंग का ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। सो बहुत बार आपने देखा होगा कि मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि मेरा पेज सेव नहीं हो रहा है, मेरा पेज गूगल के डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, राइट। सो क्रॉलिंग इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटाबेस सेव का जो डेफिनेशन है उसको जो टर्म है उसको बोलेंगे हम लोग इंडेक्सिंग, राइट। सो अगेन क्रॉलिंग मतलब आपके वेबसाइट में से इंफॉर्मेशन को रीड करके लेके जाना, और इंडेक्सिंग मतलब आपका वेबसाइट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन क्रॉलर ने कलेक्ट किया है वो डेटाबेस में सेव करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, राइट, रिपीट आप इसको देखो, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं, हर एक जगह ये पूछते हैं। आपको अगर ये जो बेसिक जो भी कंसेप्ट हैं वो अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप इसका एसईओ नहीं कर पाओगे, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप इसमें आता है, सो फर्स्ट हो गया क्रॉलिंग, डेटा रीड करना, इंडेक्सिंग, डेटा स्टोर करना। नेक्स्ट इज कॉल्ड जो भी है आपका डिस्प्ले कराना, जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले कराना। सो सो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आपने जैसे देखा है कि जैसे ही गूगल में मैंने ये कीवर्ड पुट किया है, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ है, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कैसे हुआ है, अभी ये तो आपको पता चल गया कि इसके पास ये इंफॉर्मेशन आया कहाँ से, इसने कहाँ से इसको उठाया है, राइट। सो
अमेज़न की वेबसाइट पे क्रॉलर गया, उसने इन्फॉर्मेशन रीड किया, गूगल के डेटाबेस में स्टोर किया, सेव किया। वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बट गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन-सा यूआरएल फर्स्ट रैंक पे आना चाहिए, कौन-सा यूआरएल सेकंड पोज़ीशन पे आना चाहिए, कौन-सा यूआरएल नीचे आना चाहिए, कौन-सा यूआरएल कौन से पेज पे आना चाहिए। सो दिस इज़ डिसाइडेड बाय द रूल्स। रूल्स को हमने क्या नाम दिया था? एल्गोरिदम्स, राइट? सो ये जो भी रूल्स रहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कैसे पॉपुलेट होता है। सो ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ये जो रिजल्ट्स, इसको हम लोग बोलेंगे सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। ये एक पेज है फ्रेंड्स, राइट? सो दिस इज वन पेज, इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और पेजेस क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है। सो दिस इज सेकेंड पेज, दिस इज नो third SERP, SERP, right? Third SERP, fourth SERP, like this, right? So जैसे ही आपको सर्च करने का कुछ, so this is these are the SERPs, ठीक है? So यहाँ पे अगर आप देखते हैं, so this is how the result page is getting generated. So इसमें अल्गोरिदम का रोल क्या आया है? Now सर्च एल्गोरिदम करता क्या है? सो जैसे ही आप कमांड आपका इसमें पुट करते हो, सो गूगल क्या करता है कि उसका जो डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है, इसमें एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजेगा कि आपके डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कितने पेजेस हैं। सो वो ढूँढेगा कि ठीक है, ये 1 लाख पेजेस हैं, राइट? सो ये 1 लाख पेजेस में सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेज कौन-सा है? बेस्ट क्वालिटी मतलब क्या? यहाँ पे एल्गोरिदम्स का रूल आता है। रूल्स होते हैं बहुत सारे एल्गोरिदम्स के, जैसे कंटेंट रिलेवेंसी से रिलेटेड रूल्स, टेक्निकल जो चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट्स, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स, राइट? सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं बैकएंड में, और जो प्रोसेस करते हैं इस डेटा को, राइट? सो इट्स लाइक सॉर्टिंग। जो आपका नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं कि आप बेस्ट अगर कुछ चूज करना चाहते हो, तो आप पहले इंफॉर्मेशन देखते हो कि इतना मेरे पास है, इसमें से बेस्ट क्या है, तो ये बेस्ट है। तो आप वो किस पे एनालाइज करते हो? तो आप कुछ रूल्स बनाते हो कि ठीक है, इसका कलर ये होना चाहिए, इसका साइज ये होना चाहिए, इसका क्वालिटी ये होना चाहिए, और उस वजह से आप उसको बेस्ट कंसिडर करते हो। तो सिमिलर वे में जो गूगल के डेटाबेस में, जो गूगल के इंडेक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वहाँ से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, और वो रूल्स अप्लाई करने के बाद ये जो रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेट किए जाते हैं। सो आप अब अगर देख सकते हो कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है इंडेक्सिंग से रिजल्ट्स को उठाना और डिस्प्ले करना, वो कितने सेकंड में हुआ है? हार्डली 1 सेकंड। तो ये आधे सेकंड में गूगल ने आपका इनपुट लिया है, खुद के डेटाबेस में चेक किया कितने पेजेस हैं, और उसमें से बेस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले किया है। सो उनका जो टर्न अराउंड टाइम है डिस्प्ले कराने का, वो आधा सेकंड भी आधा सेकंड से भी बहुत कम है, राइट? सो दिस इज वेरी फास्ट, मतलब आपने पल के भी नहीं झपके और आपके सामने रिजल्ट आ गया, इतना डायनामिक वो प्रोसेस है। स्टिल गूगल थिंक्स कि ये जो टाइम है वो बहुत स्लो है, और उनको और भी इमीडिएट वे में और भी फास्ट रिजल्ट्स डिलीवर करना है। सो सी द डेडिकेशन ऑफ द वर्क। सो गूगल जो भी वर्क कर रहा है वो कितना डेडिकेशन से कर रहा होगा कि उसको ये आधा सेकंड भी बहुत लेट लग रहा है, वो उससे भी कम समय में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कराना चाहता है। सो आई होप कि आपको इसमें क्रॉलिंग समझ गया है, इंडेक्सिंग समझ गया है, कि डिस्प्ले के रिजल्ट समझ गए हैं। एल्गोरिदम्स जो हैं, जैसे मैंने बोला कि कहाँ पे एक्ट करेंगे, वो आपके डिस्प्ले रिजल्ट्स इन एसईआरपी है, जो एसईआरपी पॉपुलेशन का पार्ट है यहाँ पे, वो आपको वेबसाइट के रिजल्ट्स पॉपुलेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? कौन से एल्गोरिदम्स रहते हैं? तो बहुत सारे हैं। पांडा एल्गोरिदम, पेंगुइन एल्गोरिदम, बर्ट, रैंक ब्रेन, एआई रिलेटेड एल्गोरिदम्स, ऐसे बहुत सारे हजारों एल्गोरिदम्स हैं जो प्रेजेंट हैं, गूगल के पास काम करते रहते हैं। सो गूगल में जो
आपने सोचा होगा कि गूगल के पास इतने बड़े-बड़े ऑफिसेस हैं, इतने बड़े-बड़े ऑफिसेस में इतने सारे हज़ारों लाखों एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये करते क्या हैं? तो उनका काम यही रहता है कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको एफिशिएंट बनाना। बहुत अच्छे से वो एल्गोरिदम्स बनाते हैं, लिखते हैं और वो रूल्स अप्लाई करते हैं, राइट? सो ये इस वजह से गूगल का बिज़नेस मॉडल चलता है। इसमें अगर आप देखते हैं कि एससीआरपी, नाउ ये जो एससीआरपीज़ हैं, इसमें क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं? सो ये जो एससीआरपी जो है, ये जो हमारे पास सामने दिख रहा है पेज एक, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये होता क्या है? इसको रीड कैसे करना है, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले जो है, इसमें रहता है ये सर्च बॉक्स, राइट? सो ये जो है दिस इज सर्च बॉक्स। सो आप जहाँ पे कुछ सर्च करोगे वो हो गया सर्च बॉक्स। ये जो टर्म इसमें आप पुट करते हो, ये जो आते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड्स या फिर सर्च टर्म्स या फिर सर्च फ्रेज। सो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ डालने का कोशिश करते हो तो गूगल आपको सजेशन देता है। सो दिस इज गूगल सजेशंस। गूगल सजेशंस वाई क्यों देता है? क्योंकि गूगल ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखा है, उसने एनालाइज़ किया है, उसको पता है कि अगर लोग ये टर्म डालते हैं, तो उसके आगे वो क्या डालना पसंद करेंगे, क्या वर्ड ऐड करना पसंद करेंगे, इसके आगे, इसके पीछे क्या वो थिंग्स हैं जो नॉर्मली लोग सर्च करते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने एक आप टाइप करने से अच्छा है कि इसमें से कुछ चूज़ करो, ऐसा वो एक फीचर दिया है। सो मैं अगर इसको ऐसे चूज़ करता हूँ, सो अंडर 10,000 जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो मुझे दिखेंगे। राइट? नाउ यहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये टैब्स हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 लाइक दिस। सो दीज आर लाइक जो रिजल्ट के टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं कि आपको ऑल रिजल्ट चाहिए जिसमें पूरा मिक्स रहेगा, इमेजेस ऑल। ये शॉपिंग है, शॉपिंग के जैसे, शॉपिंग जैसे हमारा अमेजोन का रहता है वैसे ही गूगल का भी रहता है। सो यहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड पूरे लिंक्स आपको दिखेंगे, राइट? फीचर्स हैं। नेक्स्ट है इमेजेस। सो इमेजेस से रिलेटेड आप जो भी फ़ोन है उसके इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, लाइक दिस, राइट? न्यूज़, अगर आपको लगता है कुछ न्यूज़ पढ़ना है आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। मैप्स, मतलब आपको मैप्स में दिखेगा कि आपका जो गूगल मैप है, वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है कि आपके नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन्स के शॉप्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सी दिस काजल मोबाइल शॉप, दिस मोबाइल, राइट? सो ये आपको दिखेगा कि कौन से शॉप्स हैं। सो दिस इज द वे ऑफ सर्चिंग। सो आप इसमें फिल्टर्स लगा सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे और भी है, जो वीडियोस हैं, आपको वीडियोस देखना है, वीडियो देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, फ्लाइट्स, फिनांस, सब ये किससे रिलेटेड है? ये सब इस टर्म से रिलेटेड है। सो जो भी आप टर्म यहाँ पे डालोगे, ये ऑप्शंस उसको मैच करेंगे। ठीक है? सो ये हो गए आपके फिल्टर्स, ये सेटिंग है, ये टूल्स हैं। सो टूल्स आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अगर चाहिए कि आपको कितना पुराना इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ये चाहिए कि मुझे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड पिछले 1 घंटे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आया होगा गूगल के पास, वही सिर्फ़ देखना है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही रिलेवेंट है। सी दिस 19 मिनट्स अगो, 37 मिनट्स अगो। सो 1 घंटे के अंदर गूगल के पास जितना भी इन्फॉर्मेशन आया है, यहाँ पे टाइम देख सकते हो आप कि ये मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर आया है, वही आपको दिखेगा, सी दिस। सो ये जो है इनके पास 12 मिनट्स अगो, 25 मिनट्स अगो। सो जो लेटेस्ट रहेगा वो आपको दिखेगा। सो ये 12 है, ये 25 है, लाइक दिस ये बढ़ते जाएगा, राइट? सो सिमिलरली आप ये जो टूल्स हैं वो देख सकते हो। इसमें 24 आवर्स, पास्ट, वीक, मंथ, ईयर, कस्टम रेंज आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इज़ एनी टाइम, राइट? नाउ इसमें अगर आप देखते हो, सॉरी, हाँ, रिजल्ट्स में तो वर्बैटिम होता क्या है? सो वर्बैटिम में जो है, ये सिर्फ़ आपको पर्टिकुलर वेबसाइट्स ही दिखाएँगे, राइट? पर्टिकुलर वेबसाइट्स ही दिखाएँगे, लाइक दिस, सी दिस, जहाँ पे स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन मेंशन किया है, सी दिस ये हाइलाइट किया गया है। सो यहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट पे वही दिया है, ठीक है? ये कट। ठीक है? सो सेटिंग्स में आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो एंड अदर ऑप्शंस भी है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये जो लाइन है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे अबाउट दीज़ मेनी रिजल्ट्स। तो ये है आपका रिजल्ट्स, मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड
गूगल के डेटाबेस में, गूगल के इंडेक्स में इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इतने सारे रिजल्ट्स अभी तक सेव किए गए हैं। ये जो टाइम है, ये टाइम इसका है कि ये टर्म के लिए रिजल्ट्स डिस्प्ले कराने में कितना टाइम लगा है, सो वो टाइम है। ये जो है यहाँ पे आपने देखा होगा एडीएस, एडीएस मतलब एड्स। सो ये एड्स हैं, ये दिस एड, दिस इज एड। सो 1 2 3 पोजीशन अगर आप देखते हो, सो ये है एड्स मतलब पेड कैंपेन, सो ये पेड एड्स हैं, राइट। यहाँ पे आप देखोगे व्हाई दिस एड, सो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इसका मतलब क्या है, या फिर ये एड्स रन कैसे होते हैं एंड ऑल, राइट। सो ये जो एड्स हैं, ये ब्रांड्स जो रहते हैं लाइक रिलायंस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, राइट, क्रोमा, सो इन लोगों ने गूगल को पैसे दिया है ताकि वो उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा सके, ताकि अगर कोई मोबाइल फोन खरीदता है वो यहाँ से अगर क्लिक करेगा तो गूगल को जितना भी रेवेन्यू मिलेगा वो इस क्लिक से मिलेगा। So, जैसे ही लोग क्लिक करेंगे गूगल को कुछ पैसा जाएगा, जो रिलायंस पे करेगा, जो अमेजोन पे करेगा। आप भी कर सकते हो, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो दीज आर एड्स 1 2 3। नाउ जहाँ पे एड लिखा नहीं है बट ये आपको अगर सेक्शन दिखता है, सो दिस इज ऑर्गेनिक रिजल्ट, जो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट है। इसके लिए गूगल को कोई भी पैसे नहीं दे सकता है, गूगल इसके लिए चार्ज नहीं करता है। दिस इज प्योरली फ्री। आप आपका मेहनत करो और यहाँ पे आपका वेबसाइट जो है वो लाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो पेड कैंपेन रन कराना और इसमें डिफरेंस क्या है, तो पेड कैंपेन्स में आपको एड्स में पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको अगर टेक्निक्स आती है तो आप आपके वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करके एसईओ के टेक्निक्स यूज करके यहाँ पर रैंक कर सकते हो, राइट। ये हो गया है आपका रिजल्ट जो कि ऑर्गेनिक है। एड्स और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एड्स के आगे एड लिखा है, ऑर्गेनिक के आगे कुछ नहीं, राइट। सो इसमें कंपोनेंट्स क्या है, सो ये अगर आप देखते हो, सो ये तो यूआरएल है, आपको पता है दिस इज यूआरएल, राइट। वेबसाइट का लिंक है यूआरएल। ये जो है इसको हम, ये जो एरिया है मोबाइल फोन्स बाय न्यू मोबाइल ऑनलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग टाइटल्स। अगर जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आप ये पेज पे इस यूआरएल पे, मोबाइल फोन्स की यूआरएल पे लैंड करते हो, सीधे मोबाइल फोन्स पे आ गए। और ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल है दिस यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ये ऊपर टाइटल है, इस पेज का टाइटल यहाँ पे दिखता है। सो ये जो पेज का टाइटल है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ये डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज। सो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको बोलेंगे मेटा टाइटल, राइट, इसको बोलेंगे यूआरएल। सो यूआरएल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो मेटा टाइटल रहता है, मेटा डिस्क्रिप्शन रहता है, ये आपको हेल्प करेगा आपके कीवर्ड्स यूज करने में। आप देख सकते हैं ये बोल्ड किए गए हैं, देखो गूगल ने हाईलाइट किया है, जो कीवर्ड हमने यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, राइट। इसका कलर अलग है, व्हाई, बिकॉज ये जो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसलिए इसका अभी कलर चेंज हो गया है, राइट। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके जाता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। सो जैसे ही आप कुछ विजिट करते हो तो उसका कलर चेंज होके वॉयलेट या फिर पर्पल हो जाता है, और जो नॉन विजिटेड है उसका ब्लू रहता है। सो दिस इज योर मेटा टाइटल, जहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स से, दिस मोबाइल फोन्स, न्यू मोबाइल, ऑनलाइन बेस्ट प्राइसेस, सो ये जो कीवर्ड्स हैं। दिस इज योर डिस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो नीचे लिंक्स हैं छोटे छोटे, जो कि पेजेस के हैं, वेबसाइट के डायरेक्टली जो पेजेस रहेंगे इसके अंदर, उनके पेजेस के लिंक्स हैं। स्मार्टफोन, माइक्रोमैक्स मोबाइल, सो इनको हम लोग बोलेंगे साइट लिंक्स, साइट लिंक्स, राइट। सो ये पूरा एक जो हो गया यूआरएल से लेके ये एरिया तक, इसको हम लोग बोलेंगे स्निपेट, इसको बोलेंगे स्निपेट, राइट। सो ये जो स्निपेट हैं, कितने स्निपेट रहते हैं एक पेज पे, तो एक पेज पे रहते हैं 10 स्निपेट जो ऑर्गेनिक में आते हैं। सो 1, राइट, 2, 3 4 5, ऐसे करते करते आप एक पेज पे देखोगे कि ये 10 स्निपेट्स हैं। सो ये 10 कैसे इसको काउंट करेंगे हम लोग, जहां से ये ऐड खत्म हो रहा है। एड्स कितने रहते हैं, 2 या 3, सो 1 2 3,
3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, हार्डली मिनिमम 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, या फिर जिस कीवर्ड के लिए ऐड रन नहीं हो रहा है तो उसके लिए 0 एड्स रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे 1, इसको काउंट करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 नंबर, राइट, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। सो आपका अगर ये वेबसाइट है 91mobiles.com, सो आप क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरा जो वेबसाइट है वो 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, सो दिस इज योर 5th पोजीशन। सो इस कीवर्ड के लिए मेरा ये पर्टिकुलर होम पेज, ये पर्टिकुलर पेज 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, राइट। सो इसको हम लोग बोलेंगे रैंकिंग, इसको बोलते हैं रैंकिंग। सो हम लोग बोलते हैं रैंकिंग बढ़ना है, रैंकिंग बढ़ाना है, मतलब क्या कि आपको फर्स्ट रैंकिंग अचीव करना है, ये जो फर्स्ट रैंकिंग है अचीव करना है, राइट। सो इसमें अगर आप स्क्रॉल करते हैं नीचे, सो ये जो रिजल्ट है ये पूरे गूगल मैप से ड्राइव किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल 3 पैक। 3 पैक क्यों? क्योंकि ये जो 1 2 3 ही रिजल्ट इसमें दिखते हैं, ज्यादा आपको देखने व्यू ऑल पे क्लिक करो, व्यू ऑल दिखेगा। सो दिस इज 1 2 3, सो लोकल 3 पैक। लोकल क्योंकि ये लोकल एरिया से आपको रिजल्ट्स देगा, जहां से आप मोबाइल फोन्स खरीद सकते हो उनका ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, राइट। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है, पीपल आल्सो आस्क, सो दिस इज कॉल्ड एज नो पीपल आल्सो आस्क सेक्शन, जहाँ पे मोबाइल फोन से रिलेटेड लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस गूगल कलेक्ट करता है और आपको दिखाता है सीरीज। सो ये आप जैसे क्लिक करोगे इंफॉर्मेशन मिलेगा और ये बढ़ते जाएगा, राइट, यहाँ पे। सो ये लिस्ट बढ़ते जाएगा। उसके बाद टॉप स्टोरीज, ये न्यूज में से कुछ आया है, राइट। देन ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। यहाँ पे नीचे कुछ आपको इमेजेस दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं। सो एक SERP में बहुत सारे एलिमेंट्स है, इसमें हमको टेक्स्ट वाला भी दिखा, स्निपेट, इमेजेस दिखा, वीडियोस दिखा, देन ये न्यूज आर्टिकल्स दिखे हैं, राइट। सो ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन नीचे जो है, दिस आर द रिलेटेड सर्च टर्म्स, रिलेटेड सर्चेस। सो ये कीवर्ड्स जो हैं आप इसके लिए चूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि ठीक है, मुझे मोबाइल फोन से कुछ ऐसा स्पेसिफिक और कुछ डालना चाहिए, लेट्स से फ्लिपकार्ट मोबाइल। सो फ्लिपकार्ट मोबाइल पे क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट का इंफॉर्मेशन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सी। सो जैसे जैसे आप ये कीवर्ड चूज करते हो वैसे वैसे आपके जो SCRP के एलिमेंट्स हैं, SCRP की जो रैंकिंग्स हैं वो चेंज होते हैं, राइट। सो एंड ये जो नीचे हैं ये हैं रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। एक पेज पे कितना है 10, इस पे कितना रहेगा 10, इस पे कितना रहेगा 10, लाइक दिस। सो अगर मैं फिफ्थ पेज पे अगर रैंक करता हूँ, सो ये कितना नंबर का हो गया, ये हो गया आपके 41, क्योंकि इसके पहले 4 पेजेस हो चुके हैं, 4 × 10 is 40, और ये हो गया 41, 42, 43, लाइक दिस। एंड लास्ट वाला जो रहेगा, देखो यहाँ पे एड्स नीचे आए हैं। सो ऐड एक तो ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है, फर्स्ट पेज पे, और इनर पेजेस पे वो सेकेंड थर्ड जो है बॉटम में आता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये हो गया 5th पेज का लास्ट वाला, मतलब ये हो गया 50th पोजीशन, राइट, 50th पोजीशन। सो अगर आपका वेबसाइट इन पेजेस में रैंक कर रहा है, इनर पेजेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, सो क्या आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे, क्या आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा? द आंसर इज नो। आपको ये फर्स्ट पेज अचीव करना है। फर्स्ट पेज अचीव करने के बाद ये टॉप पोजीशंस जो है 1 2 3, जहाँ पे आपका विजिटर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, क्लिक करेगा, वहां पे आपको आपका वेबसाइट रैंक कराना है। क्या आप ऐड रन कर सकते हो? तो यस, आप एड्स रन करके आप क्लिक्स ले सकते हो, बट उसके लिए आपको बजट देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे। सो एड्स रन करना इज ओके, बट आपको अगर लॉन्ग टर्म में कुछ चाहिए तो आप ऑर्गेनिक एसईओ, जो एसईओ प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द SARP इज बिल्ड, दिस आर द कंपोनेंट्स। सो कौन से टाइप के हैं आपने देखा होगा सीरीज, यहाँ पे जो SARP की जो फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है। सो ये बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन है, किस टाइप के रिजल्ट्स आ सकता है। सो ये इतने सारे टाइप के रिजल्ट्स हैं इसमें, राइट, जो कि आप देख सकते हो। सी एग्जांपल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, लोकल सर्च है, आंसर बॉक्स है। आंसर बॉक्स मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल
मैंने ऐसा कुछ क्वेरी यहाँ पे डाला है जिसका आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, इज मोबाइल फोन लेट्स से बैड फॉर योर आईज। सो अगर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन डालता हूँ तो गूगल क्या करता है, इमिडिएटली कुछ आंसर यहाँ पे दे देता है ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड फीचर स्निपेट, ये बोलते हैं फीचर स्निपेट। और इसको सेकंड नेम है आंसर बॉक्स। फीचर स्निपेट या फिर आंसर बॉक्स, या फिर इसको जीरो पोजीशन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये रैंकिंग जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर रैंक हुआ है, जिसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करा रहे हैं, उसको बोलेंगे आंसर बॉक्स या फिर फीचर्ड स्निपेट। ठीक है। नाउ ये जो है जैसे रिवीजन सॉरी, नाउ अगर आप देखते हो तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक, 10 रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, लोकल रिजल्ट्स दिखेंगे, 3 पेड एड्स दिखेंगे या फिर 2-3 पीपीसी के एड्स दिखेंगे। सो दिस इज हाउ योर पेज इज डिजाइन। नाउ इसमें आप ये सर्च करके देखो, आपके यहाँ पे से ये एक यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है वर्किंग ऑफ सर्च इंजिन्स। किस टाइप के बॉट्स जो हैं वो आपके इंटरनेट में घूम रहे हैं, इंडेक्स क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, ऐसे ही डेटाबेस में सेव हो गया। ये फेचिंग जो है ये हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये रूल्स है एल्गोरिदम से फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। राइट, सो ये हो गया आपका हाउ डज सर्च इंजन वर्क। सो आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क, तो यू कैन टेल द प्रोसेस अबाउट crawling, indexing and displaying the results with the help of algorithms, right, and some basic elements of the SERP। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आपके डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। आपने कौन सा क्वेरी सर्च किया है गूगल के सर्च बॉक्स में और आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं, उसके मुझे क्या टाइप्स दिख रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, और ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस कैसे हम लोग करते हैं। सो स्टे ट्यून, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।